सर आप 2024 में किसको वोट देना चाहोगे? वोट फॉर मोदी। मोदी को। तो सर ये बताइए कि मोदी जी ने क्या क्या कार्य किया है? क्या नहीं किया ये पूछिए। ये बताइए ना पहले, तब फिर हम आपको बताएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा है कि वो राम मंदिर का मुद्दा सुलझाया है, जो हाँ। मतलब हिंदुओं के लिए, सनातन धर्म के लिए सबसे बड़ी बात है वो। हाँ। और उससे बड़ी कुछ हो ही नहीं सकती है। हाँ। और तो अब हम कुछ जॉब से, जब अब हम गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कुछ बात करना चाहें तो ये बताइए कि हमारे कुछ 2019, 2020 और 2021 में वैकेंसी निकली थी अग्निवीर की। ठीक है सर, तो उसमें कुछ स्टूडेंटों का सिलेक्शन हो चुका था और उनको राजनाथ कोविंद जी हैं, कोविंद जी से मीटिंग भी हो चुकी थी, बट वो लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, ऐसा क्यों? इससे मैं नहीं कुछ बता सकता हूँ, क्योंकि इसका ज़्यादा मेरे पास आइडिया नहीं है कि अग्निवीर वाला क्या कहानी है। लेकिन अग्निवीर जो ये 3 साल वाला योजना जो है ना, वो है सही। सही है। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ ना ये 7 साल की जो नौकरी दी जाती है आर्मी में, उससे क्या होता है ना, और बच्चों को मौका नहीं मिल पाता है। और आप दूसरे देश को देख लीजिए, अमेरिका, जापान, थाईलैंड, मतलब कोई भी देश को, तो वहाँ 2 साल, 2.5 साल, 3 साल ही आर्मी की नौकरी होती है। और अपने यहाँ ये रूल था 7 साल, जो मोदी जी ने हटाया वो अच्छा किया है। बट इस जो आप पूछ रहे हैं ना कि मतलब बेरोजगार घूम रहे हैं, तो इसका आइडिया मैं नहीं बता सकता क्यों घूम रहे हैं। तो अभी कुछ लेटेस्ट न्यूज़ आई थी कि राहुल गांधी ने मोदी जी को जातिवाद पर बांटने का आरोप लगाया है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? भाई राहुल गांधी तो खुद जातिवाद करता है, वो दूसरे को क्या समझाएगा? अच्छा। बताओ, वो तो खुद जातिवाद में उतर रहा है। वो कह रहा है कि ये भारत जोड़ रहा हूँ, कहाँ से जोड़ रहे हो भाई बताओ? पहले मंदिर पे जो मतलब हॉर्न था उसे हटवा करके मस्जिद पे चढ़वा दिए। मोदी जी ने आया उल्टा कर दिया। अच्छा जी। वो पहले का जो मेरा पूर्वजों का था वो मुझे दे दिया, अब क्या चाहिए? एक के बाद एक दे रहा है। और आप क्या था, जो मेरे पूर्वज का था वो दूसरे को दे रहे थे। तो ये है ना कि अपने देश में राजनीतिक थोड़ा समझना नामुमकिन है हम जैसे लोगों के लिए। हाँ, लेकिन यहाँ तक ऐसा सही है। दिल्ली की सरकार है, दिल्ली की सरकार ने विकास के लिए, अपने एरिया, अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए 3 करोड़ से लेकर 7 करोड़ तक विधायकों का धनराशि बढ़ा दिया गया, जिससे वो लोगों के जनता की सड़कों पर निर्माण कर सके। पर आपको ऐसा लगा कि यहाँ पे सड़कों का विकास हो रहा है? दिल्ली के बारे में नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि दिल्ली का उतना जानकारी मेरे पास है नहीं, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ नहीं। अच्छा। हाँ, मैं कहीं दूसरे स्टेट से हूँ, इसलिए मैं दिल्ली के बारे में उतना नहीं बता सकता। मैं हाल फिलहाल अभी आया हूँ यहाँ पे घूमने। सर आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम है संतोष मिश्रा। संतोष मिश्रा। तो गाइस, तो आपने देखा संतोष मिश्रा से हमने बात किया और इनके पॉइंट ऑफ व्यू सबसे बढ़िया आते हुए दिखाई दिया है। अब हम जानते हैं आगे आप 2024 में किसको वोट देना चाहोगे? बीजेपी मतलब क्यों सर? बहुत कुछ किया सर, वो सर रीजन बता दीजिए इसका। सर क्या बहुत काम किया सर देशों के लिए सर। कोई रीजन बताइए ना कि उन्होंने क्या क्या काम किया है? नहीं, बहुत काम किए सर। रीजन में क्या, सब अच्छे काम जितने भी सर तो वही किए हैं। अच्छा। हाँ। तो सर ये बता दीजिए, जैसे कि आप मोदी जी का जिक्र कर रहे हो, तो मैं आपसे एक सवाल को पूछने की कोशिश करते हैं कि जैसे एजुकेशन को लेकर मोदी जी ने क्या किया है। जैसे कि आपको पता है रेलवे ग्रुप डी का है, रेलवे ग्रुप डी लोको पायलट की वैकेंसी निकली, उसमें वो बहुत ही कम वैकेंसी निकली है। क्या कहा जाए तो 56,000 सीटें निकली हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है सर, रेलवे नॉलेज नहीं है। थैंक यू सर। मैडम आप इस साल किसको वोट देना चाहोगे? अभी कुछ पता नहीं है, कुछ डिसाइड कर दीजिए। अभी कुछ सोचा नहीं। जब कोई आएगा टाइम आके देखेंगे किसको देना वोट, तो काम अच्छा करेंगे उसी को देंगे। और दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, तो केजरीवाल के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? केजरीवाल अच्छा काम कर रहा है और मोदी अच्छा काम कर रहा है, दोनों अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा जी। और केजरीवाल को क्या मैम? जो अच्छा काम कर रहा है उसको वोट देंगे। ओके मैम। तो सर यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जो अच्छा काम करेंगे हम उनको ही वोट देंगे। अब हम चलते हैं आगे और यहाँ पे बहुत सारे मैडम हैं, मैडम से सवाल करते हैं। मैडम इस साल आप किसको वोट देना चाहोगे? जो पसंद आ जाए, जो अच्छे लगे, जो अच्छे काम करेंगे। तो मैडम ये बताइए कि बीजेपी सरकार ने हाथ में क्या क्या कार्य किया है? बीजेपी सरकार ने तो बहुत सारे किए हैं। यहाँ तो मैं नहीं हूँ, मैं अपने बिहार से हूँ। हाँ। बिहार में भी बहुत सारी कामें हुए हैं। सबसे पहले तो इन्होंने जो उज्ज्वला योजना दिया है, घर का प्रधानमंत्री आवास योजना, बहुत सारे काम किए हैं। मैडम आपने ये जैसे बताया कि बिहार में तो पता है कि नीतीश कुमार ने पलटी भी कर लिया, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो तो पलटू राम है, अब क्या कर सकते हैं। अच्छा बिहार में तो बीजेपी बहुत अच्छे से आएंगे सर। बीजेपी ही आएगी।
जैसा कि आपको पता है 2024 में इलेक्शंस आने वाले हैं, तो इलेक्शंस को लेकर हम एग्जिट पोल निकाल रहे हैं कि इस साल किसकी सरकार बनेगी। तो देखते हैं लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू क्या आते हैं। तो इससे पहले आप हमारे चैनल जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। हम यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे लोग खड़े हैं, जनता खड़ी हुई है, जनता से बात करने की कोशिश करते हैं। सर, इस साल आप किसको वोट देना चाहोगे? कांग्रेस को। कांग्रेस को। और कांग्रेस ने ऐसा क्या काम किया है कुछ बताओगे? कांग्रेस ने 10 साल से तो मोदी सरकार है, कांग्रेस ने तो बहुत अच्छा काम किया, 65 साल राज किया, बहुत कुछ। अभी बेरोजगारी बढ़ गया है, 40% बेरोजगारी है अभी। जैसे कि आपको पता है कि राहुल गांधी ने बीच में मोदी जी को कुछ अपशब्द कहे थे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? वो तो उनकी गलती है, बाकी अभी जो तो आप जानते हो कि राहुल जी की गलती है, तो राहुल जी को माफ़ी मांगना चाहिए नरेंद्र मोदी जी से? माफ़ी तो मांगना चाहिए। मांगना चाहिए। हाँ जी। तो आप राहुल गांधी को ही कांग्रेस को वोट दोगे? हाँ, कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस को शुरू से ही वोट देते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को देते हैं और गांव में कांग्रेस को देते हैं। कांग्रेस का वोट देते हो। तो आप हम ये पूछना चाहते हैं, जनता ये पूछना चाहती है कि आप 2024 में किसके थ्रू वोट देना चाहोगे, ईवीएम के थ्रू या बैलेट पेपर के थ्रू? बैलेट पेपर। बैलेट पेपर के थ्रू। ऐसा क्यों? क्योंकि ये घोटाला कर रहे हैं, मोदी सरकार जो घोटाला कर रहे हैं। अच्छा। सर, आप इस साल किसको वोट देना चाहोगे? कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को आप देना चाहोगे? मोदी को क्यों नहीं वोट देना चाहोगे आप? मोदी ने क्या किया है? सारे कितनी महंगाई कर दी, आप देख ही रहे हो, बुरा हाल है। 400 का सिलेंडर जो है 1300 का सिलेंडर कर दिया। कांग्रेस के राज में 400 का सिलेंडर था, अब इनके राज में 1300 का सिलेंडर है, तो क्या से गुजारा करेगा आदमी? तो रोजमर्रा की जिंदगी बहुत ही कठिनाइयों से गुजर रही है लोगों की। हाँ जी। रोजमर्रा की जिंदगी लोगों की बड़ी कुछ कठिनाइयों से गुजर रही है। हाँ, वो तो है ही है, गुजर ही रही है। जैसे कि आपको पता है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ठीक है, वो काम कर रहे हैं। कर रहे हैं। हाँ, बात नहीं है, लेकिन ये लोग बदनाम कर रहे हैं उनको। किसको बदनाम कर रहे हैं सर? केजरीवाल को बदनाम कर रहे हैं, कोई आगे वोटों में हार जाए, लेकिन काम तो कर ही रहे हो, गरीबों को सपोर्ट दे रहे हैं। क्या क्या चीजें, रिक्शे डाल दिया, सपोर्ट दी पहले ही, बाद में बिल फ्री कर दिया बिजली का, तो सपोर्ट ही है ना। ये कई सपोर्टें की है, लेकिन मेरे को कुछ याद नहीं है अभी। तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब को लेकर रेलवे लोको पायलट की वैकेंसी निकली है, जैसा कि आपको पता है। क्या चीज? लोको पायलट की इंडिया में वैकेंसी निकली है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये आप बोल दो यार। वैकेंसी तो निकली हुई है, 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, ये 10 साल में 2 करोड़ भी नहीं, 1 करोड़ भी नहीं दिया है रोजगार। हर साले 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, ये तो कुछ नहीं किया। 15-15 लाख रुपया खाते में आएंगे, कुछ नहीं किया। एक पैसा नहीं आया, एक पैसा नहीं आया, एक भी पैसा नहीं आया। एक भी पैसा नहीं आया। अब महंगाई इतना कर दिया है कि रोजमर्रा की जिंदगी में इंसान जो है देख रहे हो धक्के खा रहे हैं, बस के धक्के खा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने लेडीजों के लिए फ्री टिकट का, पानी फ्री की है, बिजली फ्री की है, उसके लिए जो सपना दिखाया भाई 15-15 लाख रुपये आपके अकाउंट में आ जाएंगे, लेकिन पूरा नहीं किया।